आज का टॉपिक है बंगाल साम्राज्य, बंगाल में शासन। ठीक है, तो पहला शासक था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान तत्कालीन समय में बंगाल के अंतर्गत आता था। उस समय जो है बंगाल के अंतर्गत कौन कौन आता था? बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, असम। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के समय में बंगाल के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। हाँ, ठीक है। बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, इतना सारा क्षेत्र जो है मुर्शिद कुली खान के अंतर्गत आता था और ये बंगाल के अंतर्गत आता था। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया? बंगाल की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खान। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान। उस समय बंगाल की राजधानी क्या था? बंगाल की राजधानी ढाका। हाँ, उस समय बंगाल की राजधानी ढाका। और बंगाल की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था किसने लाया था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। तकाबी ऋण, तकाबी ऋण किसने लाया था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना कर उसे बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खान। और बंगाल का राजधानी बन गया मुर्शिदाबाद। तो बंगाल का पहला राजधानी था ढाका, उसके बाद जो है मुर्शिदाबाद। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा शासक आया था शुजाउद्दीन। हाँ, सेकेंड नवाब। बंगाल का दूसरा नवाब कौन है? शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन। उसके बाद जो शासक आया सरफराज। कौन सा शासक था? सरफराज। बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अली वर्दी खान को। सरफराज ने बिहार में अपना सूबेदार किसको नियुक्त किया? अली वर्दी खान को। गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में। किसके किसके बीच हुआ? अली वर्दी खान और सरफराज के बीच। अली वर्दी खान और सरफराज, जो कि अली वर्दी खान उसका कौन था? सूबेदार नियुक्त किया था ना। तो अली वर्दी खान और सरफराज के बीच कौन सा युद्ध हुआ? गिरिया का युद्ध 1740 में। ठीक है, सरफराज की हार हो गई, सरफराज का मृत्यु हो गया था इस युद्ध में। ठीक है, कौन जीता था? अली वर्दी खान जीता था। अगला बंगाल का नवाब कौन बना? अली वर्दी खान। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन बना? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, पुत्री था उसका। अली वर्दी खान का पुत्री और उसका बेटा, उसकी पुत्री का बेटा था सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के पुत्री का बेटा कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, यानी सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का कौन लगा? नाती। अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन बना? अली वर्दी खान के बाद कौन नवाब बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, जो कि सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक होल की घटना हुआ था। हाँ, काल कोठरी कब हुआ था? 1756 में। काल कोठरी की घटना कब हुआ? 1756 में। हुआ क्या था इसमें? अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलाबंदी बिना बताए, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलाबंदी बिना बताए कर दिया था। ठीक है, सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेजों को पकड़कर 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक 14x18, ठीक है, 14x18 कमरा में बंद कर देता है। ठीक है, जिसमें 123 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो जाती है
और 23 अंग्रेज बच जाता है। इस घटना को बनाने वाला हॉलवेल था। इस घटना को बनाने वाला कौन था? हॉलवेल। तो इस घटना को, ब्लैक होल की घटना, ये काल कोठरी की घटना कब घटित हुई? 1756 में। 1756 में। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? कितने अंग्रेजों को पकड़ा था? 146 अंग्रेजों को पकड़कर 14/18 कमरा में बंद कर दिया, जिसमें 123 अंग्रेजों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और 23 अंग्रेज इसमें बच गया। और इस घटना को बनाने वाला हॉलवेल था। ठीक है। घसीटी बेगम जो कि सिराजुद्दौला की मौसी थी। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी। पूर्णिया का नवाब मिर्जास फरेज। पूर्णिया का नवाब कौन है? मिर्जास फरेज। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन है? मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर। बंगाल का सेनापति कौन? अमीर चंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। बंगाल का सेनापति कौन? अमीर चंद। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर। ये सभी सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है। प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और जितना भी ये सभी जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ प्लासी का युद्ध? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर के पुत्र कौन था? मीरन। अब मीरन ने क्या किया? सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मीर मदान तथा मोहन लाल की हत्या कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर मदान और मोहन लाल की हत्या कर दिया। अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। ठीक है। मीर जाफर को क्या कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव का गीदर। हाँ, मीर जाफर को क्या बोला गया? रॉबर्ट क्लाइव का गीदर। ठीक है। और मीर जाफर को क्या कहा गया? अंग्रेजों की मनमानी। अंग्रेजों की मनमानी। मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। अगला नवाब कौन था? मीर जाफर के बाद अगला नवाब मीर कासिम। ठीक है। मीर कासिम ने राजधानी परिवर्तित कर क्या बनाया? मुंगेर को। मीर कासिम ने राजधानी बदलकर मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। तो याद रखना है, मीर कासिम का राजधानी मुंगेर। मुंगेर में बंदूक, गोला, बारूद की कारखाना स्थापित किया मीर कासिम ने। मुंगेर में बंदूक, गोला, बारूद की कारखाना किसने स्थापित किया? मीर कासिम ने। मीर कासिम अवध जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अवध। तो मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय से मिलकर त्रिगुट सेना बनाते हैं। त्रिगुट सेना कौन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, तीनों अवध में त्रिगुट सेना बनाते हैं। और बाद में कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में किसके साथ हुआ? त्रिगुट सेना और अंग्रेज के बीच। त्रिगुट सेना में कौन कौन था? त्रिगुट सेना में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये त्रिगुट सेना के थे। और अंग्रेज के तरफ से
हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो। तो बक्सर के युद्ध में कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज। अंग्रेज। यहाँ आइए, बैठिए इधर, यहाँ बैठिए, बड़ा दिक्कत होता है इधर। ठीक है। बक्सर के युद्ध में कौन जीत गया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गया। अंग्रेज ठीक है, अंग्रेज जीत गया। अब बक्सर के युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1765 में इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 में। ठीक है। संधि शर्त के तहत क्या हुआ? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की संधि किसके बीच? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेज को सौंप दी। ये संधि शर्त के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राजस्व किसको सौंप दिया? अंग्रेज को। और 26 लाख का वार्षिक पेंशन दिया। 26 लाख का वार्षिक पेंशन दिया। दूसरी तरफ सुजाऊ दौला और रॉबर्ट क्लाइव था, युद्ध का सारा खर्चा लिया। कौन? सुजाऊ दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, युद्ध का सारा खर्चा लिया। मीर जाफर जो है, मीर जाफर पुनः मीर जाफर मीर कासिम के बाद नवाब बना। मीर जाफर जो है मीर कासिम के बाद फिर से ये नवाब बन गया। तो मीर जाफर के बाद कौन आया नवाब? निजामुद्दौला। मीर जाफर के बाद निजामुद्दौला, और निजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला। तो अंतिम नवाब, अंतिम बंगाल के नवाब जो थे कौन थे? मुबारकुद्दौला। मीर जाफर के बाद कौन? निजामुद्दौला। निजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला। सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला। तो अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन किसके समय में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ। तो 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो हुआ था, उसमें बंगाल का उप दीवान किसको बनाया? बंगाल का उप दीवान बनाया मोहम्मद रजा खान को। अब बिहार का उप दीवान राजा सिताब राम को। राजा सिताब राम। ठीक है। तो ये था बंगाल का इतिहास।